हमने सारे अपने जितने भी हमारे हथकंडे थे हमने वो सारे आजमा लिए, परंतु हमें काट कितना रहे हैं, वो अपनी कमाई से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कमाया है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी ये सोच नहीं थी कि लाजर बाहर बैठा है। जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्होंने इन चीजों का मूल्यांकन किया है। हमारे पास में पैसा है मगर तो भी हम समस्याओं को क्यों झेल रहे हैं। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। आज जो हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं वो ज़्यादातर हमारी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में है। आज हम जितने भी मसीही लोग हैं हम सबको प्रभु ने आशीषित किया है ना। आप सब मानते हैं इस बात को कि प्रभु ने हमें फाइनेंशियल रीति से आशीषित किया है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं को हो सकता है झेल रहे हों, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या हर घर में होती है। फाइनेंशियल दिक्कत हर घर में रहती है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कैसे करके, वो अपनी कोशिश करता है कि मैं कैसे भी बहुत प्रयास करता है, मेहनत करता है, अधिक से अधिक कमाने की कोशिश करता है ताकि मेरे जीवन से फाइनेंशियल जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए। मगर जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं, जितना भी हम प्रयास करते हैं, हम देखते हैं कि हमें उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका क्या कारण है? क्यों आज हमारे जीवन में प्रभु ने हमें आशीष तो दी है, हम इस बात को जानते हैं, मगर तो भी हमारे जीवन में दिक्कतें हैं। हम कमा भी रहे हैं, हमारी कमाई पर आशीष भी नहीं है, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं। कई बार बहुत से लोग इन बातों को बोलते हैं। तो क्या कारण है? हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। अगर हम हागे नबी की किताब को निकालते हैं, हागे नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद क्या बोलता है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाँ, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, यानी तुमने बहुत परिश्रम किया। सुबह से शाम मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने कारोबार पे ध्यान दे रहे हैं। जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है हम अपने बिजनेस को बढ़ाने की, अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। वचन कह रहा है तुमने बहुत बोया, तुमने मेहनत तो बहुत करी, परिश्रम तो बहुत किया। अब जब बहुत मेहनत करी है, परिश्रम बहुत किया है, तो हमें रिजल्ट भी उतना मिलना चाहिए ना, मगर हमें मिल नहीं रहा है। हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हमने सारे अपने जितने भी हमारे हथकंडे थे हमने वो सारे आजमा लिए, परंतु हमें काट कितना रहे हैं? थोड़ा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भर रहा, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझ रही। यानी तुम खा तो रहे हो, तुम्हें भोजन मिल रहा है, परंतु तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो। यानी आज तुम्हारे जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। बहुत से लोगों के जीवन में कमाई है, पैसा है, परंतु सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है। तुम पी भी रहे हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं,
और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है, और जो तुम कमा रहे हो वो किस थैली में जा रहा है? छेद वाली थैली में। यानी हमारा जो भी कमाई का रिजल्ट, हमारे परिश्रम का रिजल्ट है, आज वो हमें मिल नहीं रहा है। आज बहुत से लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं। इसका मतलब या इन वचनों के हिसाब से अगर देखें तो वचन बता रहे हैं कि हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, हमें हमारी मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। जितना हमने मेहनत करी है, जितना हमने परिश्रम किया है, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता। वो अपनी कमाई से सेटिस्फाइड नहीं है, जो कमाया है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है। आज हमारे जीवन में हम मसीही लोग हैं, मसीही लोग कमाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। पता है क्यों? कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों है आज हमारे जीवन में? कल जब मैं बैठी हुई उपवास में प्रार्थना कर रही थी, तब प्रभु ने मुझे इस वचन को सिखाना शुरू किया। आज हमारी कमाई पर आशीष नहीं है, हमारी मेहनत पे आशीष नहीं है मसीही लोगों की। क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारी कमाई को आशीष दी, हमें धन की आशीष दी, मगर आज वो धन जो है हमारे लिए इसलिए ज़रूरी बन गया ताकि हम अपने अच्छे से खर्चे चला सकें, अच्छे से जी सके, हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बना सके। आज धन में जो प्रायोरिटी हमने दी है वो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चों को, अपनी ज़रूरतों को दे डाली है। जब कमाई आती है, जब पैसा आता है, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अपने ज़रूरतों का। आता है या नहीं आता? किराया देना, कमेटी देनी है, फीस देना है, शॉपिंग पे जाना है, रिश्तेदार की शादी आ गई है वो खर्चा है, बच्चों का खर्चा, यही सारे खर्चे तो आते हैं हमारे, है ना। यानी हमारे जीवन में धन की जो प्राथमिकता है ना, हमने धन कमाने की जो प्राथमिकता रखी, हम कमा रहे इसलिए ताकि हम अच्छा खा पी सके, अच्छा रह सके, अच्छे से हम जीवन जी सके। यही तो है, इसीलिए तो कमा रहे हैं। और किस लिए कमा रहे हैं? मगर आप जानते हैं, अगर आप ने लूका की किताब में धनवान व्यक्ति का दृष्टांत पढ़ा होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसकी कहानी को पढ़ा है। वो धनवान की मेज़ पर धनवान व्यक्ति डेली जब खाता था, बाहर एक लाजर नाम का भिखारी जख्मों से भरा हुआ छोड़ दिया जाता था। लाजर जो था धनवान की झूठन में से खाता था। सोचने वाली बात है, धनवान व्यक्ति जो अपनी मेज में खा रहा था, क्या उसकी मेज में इतना भोजन नहीं था कि जो वो खा रहा है उसमें से थोड़ा उठाकर वो लाजर को दे देता? क्या नहीं था? धनवान था, मेज भरी होती होगी धनवान व्यक्ति की, उस भरी मेज को तो पूरा नहीं खाता था। मगर लाजर को क्या मिलती थी? झूठन मिलती थी। यानी धनवान व्यक्ति की सोच क्या थी? सारा मैं खाऊं, मेरा परिवार खाए। यही तो थी उसकी सोच। उसकी सोच ये नहीं थी कि एक भिखारी बाहर बैठा है, एक प्लेट बनवाकर एक रिस्पेक्टफुली, एक आदर से मैं उस भिखारी को भी दे दूं, एक हिस्सा भोजन का वो भी खा ले, है ना। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो सोच थी ना, वो सिर्फ मैं, मेरा, अपना भरना था। उसकी ये सोच थी। उसकी ये सोच नहीं थी कि लाजर बाहर बैठा है, एक भिखारी है जो मेरे झूठन में से खाता है, बेहतर है कि मैं उसके लिए अलग से भोजन दूं।
आज कहीं ना कहीं हम मसीह लोगों की भी ऐसी ही सोच हो गई है। हम जो कमाते हैं उसको पहले हम अपने लिए भरते हैं, और जो झूठन होती है उसको, जो बच जाता है, जो बिल्कुल खुरचन होती है जब हमारे को नहीं होता, तब उसमें से हम किसी का ध्यान करते हैं। हालेलुया। आज जो धन है ना, हमारी जो प्राथमिकता बन गई है, वो हमने अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड कर दिया अपने खर्चों के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, तुमने बोया परंतु थोड़ा काटा। क्यों? जब परमेश्वर हम लोगों को धन की आशीष देता है, जब परमेश्वर धन की आशीष देता है, तो वो इसलिए नहीं देता कि आप सिर्फ अपना घर भरें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। याद रखें, परमेश्वर ने अगर आपको धन दिया है, धनवान बनाया है, तो वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ वो आपके लिए है। आपने उसको, परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया कि आप धन कमा रहे हो। ये आपकी योग्यता नहीं है, ये तो परमेश्वर की योग्यता है। ये परमेश्वर की योग्यता है कि आप धन कमा पा रहे हो। नहीं तो आज की डेट में पढ़े लिखे जो MBA करे हुए लोग हैं ना, कोई रिक्शा चला रहा होता है, कोई सब्जी बेच रहा होता है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मगर आज आपको आपकी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने आपको धन की आशीष दी है। परमेश्वर आपको धन दे रहे हैं। आज बेरोजगारी से लोग मर रहे हैं, परंतु उसने अपने लोगों को धन दिया है, उसने अपने लोगों को रोजगार दिया है। पता है क्यों दिया है? आइए हम वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब को हम निकालेंगे, उसका 25 अध्याय। यहाँ पर जब इज़राइली लोग मिस्र की बंधुआई से आ रहे थे, तब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जितने भी इज़राइली लोग मिस्र की बंधुआई से निकल कर आ रहे हैं, तो उनसे ये कहना, मेरे लिए भेंट लेना। 1 से 9 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हें सभी से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वह यह है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से सनी हुई भेड़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हाँ, हालेलुया। आप यहाँ पर 1 से 9 तक अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दी? इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। किसके लिए? मेरे लिए भेंट लाए। और उस मेरे लिए में करना क्या है? लास्ट पद में प्रभु क्या बोल रहा है? और वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, मेरे लिए भेंट लाएं। और परमेश्वर ने जितनी चीजें इज़राइलियों से लेनी थी, सोना, चांदी, पीतल, कपड़ा, जो कुछ लेना था, परमेश्वर ने मूसा को सारा कुछ लिख के दे दिया। इन पदों में परमेश्वर ने 3 बार एक शब्द बोला, मेरे लिए। मेरे लिए, मेरे भवन के लिए। यानी जब तुम मेरा भवन बनाओगे तो वो तुम मुझे भेंट दोगे। जब तुम मेरा भवन बनाओगे तो वो तुम मेरे लिए ला रहे हो।
वचन में क्या लिखा है? मेरे लिए भेंट लाना, मेरे लिए पवित्र स्थान बनाना। यानी वो भेंट जो चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए ली जाती है, वो किसके लिए है? मेरे लिए, परमेश्वर के लिए। यानी वो पर्सनल, परमेश्वर ने या पर्सनली बोला है मेरे लिए, पर्सनल, किसी और अन्य चीज के लिए नहीं है। यानी आपने जो भेंटें दी हैं वो परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। और आपको पता है जितनी ये चीजें इजराइलियों ने दी, वो लोग 430 साल की गुलामी से आ रहे थे। 430 साल गुलामी में रहे इजरायली लोग, कंगाल थे, मतलब कुछ नहीं था, गुलामी में थे, मार खाते थे, बेगारी का जीवन जी रहे थे। उन लोगों से परमेश्वर ने ये भेंट मांगी, सोना, चांदी, पीतल, सुलेमानी पत्थर। ये सब परमेश्वर किन लोगों से मांग रहा है? जो गुलामी से छूट कर आ रहे हैं। और आज की डेट में जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इन चीज़ों का मूल्यांकन किया है। ये जो भेंट दी गई थी आज की डेट में, उसका अगर मूल्य लगाया जाए तो वो लगभग बन रही है 1 अरब 24 करोड़ की भेंट इजरायलियों ने दी थी। ये सारा सामान कितना? 1 अरब 24 करोड़, 13 मिलियन डॉलर। ये जो सामान बताया जा रहा है, ये उन लोगों ने दी थी जो गुलामी से छूट कर आ रहे थे, जो कंगाल थे उस समय, उनके पास कुछ नहीं था। आप बताइए, वचन बताता है जिस समय परमेश्वर इजरायलियों को लेकर आ रहे थे, उस समय परमेश्वर ने तमाम इजरायलियों को बोला था कि जाओ मिस्रियों से, मिस्री औरतों से सोना और चांदी ले लेना, अपनी अपनी पड़ोसनों से। वो गए, अपनी अपनी पड़ोसने जितनी भी मिस्री थी, उस समय परमेश्वर ने मिस्री औरतों के मन ऐसे खोल दिए थे कि जितने भी इजरायली लोग गए, उन्होंने अपना सोना और चांदी उनको दे दिया। वचन बताता है कि उन औरतों के मन ऐसे खुल गए थे, उन्होंने जो मांगा उनको दे दिया। वचन में लिखा है सोना और चांदी। अब आप ये सोचिए, उन लोगों ने सोना और चांदी लिया था, परंतु उसके अलावा जो और सामान है, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग का कपड़ा, ये तो पड़ोसियों से नहीं मांगा होगा। सूक्ष्म सनी, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल, सुगंधित धूप, ये तो पड़ोसियों से नहीं मांगा होगा। ये किन लोगों ने अरेंज किया परमेश्वर के भवन के लिए? जो लोग गुलामी से छूट कर आ रहे थे। आप सोचें, परमेश्वर ने उन लोगों से भेंटें ली थी जो 430 साल की एक खतरनाक गुलामी से आ रहे थे, और जिसका टोटल कॉस्ट आज की डेट में इंडियन करेंसी के हिसाब से है 1 अरब 24 करोड़। कितनी बड़ी भेंट ये सामान की उन इजरायलियों ने दी थी। हालेलुया। हम भी तो सालों की गुलामी से छूटकर आज प्रभु में बैठे हैं या नहीं? है ना? बंधुआई में थे, गुलामी में थे। अभी वचन में हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं, हम धन कमा रहे हैं, हमारे पास में पैसा है, मगर तो भी हम समस्याओं को क्यों झेल रहे हैं? हम एक वचन को निकाल कर पढ़ेंगे, हगे नबी की किताब, और उसका 2 पद क्या कहता है? 1 का 2। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। यहोवा का भवन बनाने का समय, ये लोग, इजरायली लोग क्या कहने लगे? प्रभु क्या कह रहे हैं हागे नबी से? ये लोग कहते हैं, यानी इजरायली लोग कहते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आया। यानी इजरायली लोगों ने
परमेश्वर के भवन को बनाने के प्रति जो उल्लास दिखाना था, जो इंटरेस्ट दिखाना था, जो परिश्रम से, जो भेंट से उन्हें जो जोश दिखाना था, वो ठंडे हो गए। उन्होंने कहा अभी यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया। एजरा नबी की किताब में जब हम जाते हैं तब हम वहाँ पढ़ते हैं कि इस भवन को जब बनाया जा रहा था तब कुछ विरोधियों ने आकर इस भवन के कार्य में रुकावट डाल दी थी और राजा अर्थशस्त्र के समय में ये काम लगभग 14 साल तक रुका रहा। ये भवन 14 साल तक बनने से रुका रहा। इजरायली लोग 70 साल की बंधुआई से आ गए थे। अब वो लोग क्या कर रहे थे? आने के बाद अपने अपने घर बना रहे थे, अपने मकानों को पक्का कर रहे थे। उनका ध्यान जो था परमेश्वर के भवन से हट गया था। उनका ध्यान सिर्फ क्या आ गया था? अपना घर बनाने के लिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने हागे नबी को क्या बोला है यहाँ पर, यहाँ 1 और 9 में, 1 और 9 पढ़े, 1 का 9। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हाँ, वचन क्या कह रहा है? मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। प्रभु कह रहे हैं आज मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम जितने भी लोग हो, तुम सिर्फ अपने मकान की सोच रहे हो, अपने घर की सोच रहे हो। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब इजरायली लोग सिर्फ अपने घर की सोचने लग गए, वचन में लिखा है तुमने उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर पर लाए तब मैंने उसे उड़ा दिया। साथ ही 10वें पद में क्या लिखा है? 10वां पद क्या कहता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्य और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हाँ, क्यों अकाल पड़ा? क्योंकि उन लोगों ने, वो कमा रहे थे मगर उनकी नजर में परमेश्वर के भवन को बनाना साइड हो गया था। सेकेंडरी बोलो, थर्ड बोलो। उनकी पहली प्राथमिकता क्या हो गई? अपना घर बनाना, अपने खर्चे पूरे करना, और उसके कारण क्या हुआ? श्राप आ गया उनकी कमाई पर। जो कमा रहे थे उस पर श्राप आ गया था। आज जब हम कमाते हैं और कमाने के बाद भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि मैं जो कमा रहा हूं उससे मैं परमेश्वर के कार्य की महिमा करूं, मैं परमेश्वर के लिए दूं, परमेश्वर के भवन के लिए दूं, परमेश्वर की सेवा के लिए दूं, तब वचन बता रहा है इजरायलियों पर श्राप आ गया था, उनकी कमाई पर श्राप आ गया था। वो मेहनत कर रहे थे। आज अगर परमेश्वर ने आप लोगों को किसी भी रीति से सक्षम बनाया है, आपको इस लायक बनाया है कि आप धन कमा रहे हैं, आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, आप पैसा कमा रहे हैं, आपको फाइनेंशियली साउंड बना रहे हैं, तो परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया है कि हम मात्र सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचें। आप ज़रा सोचिए, उनके घर में पानी भरता है, उन्हें बुरा लगता है, दिक्कत होती, परेशानी होती है। और जब आज हम जितने भी लोग हैं पक्के घरों में रह रहे हैं, ये किसके अनुग्रह से है?
परमेश्वर के अनुग्रह से। उसने हमें अच्छा मकान दिया। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ। हम जब अपनी प्रार्थना करते हैं ना, हम प्रचारक लोग हो या हम अपनी पर्सनल प्रार्थना में भी प्रभु को ये कहते हैं कि प्रभु आज आपने हमें अच्छा मकान दिया है, हम अच्छा घर में रह रहे हैं, परंतु आपके घर में हर बरसात में पानी भरता है। प्रभु आप हमारे भवन को दोबारा से बनवाए, इतना आप हमें धन दे। आप ज़रा सोचिए, आप इंसान होकर आपको कितना खराब लगता है कि जब चर्च में पानी भरता है, गंदगी होती है ना, आपको अपने घर के लिए खराब लगता है। वो सेनाओं का यहोवा, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके भवन में जब पानी भरता है, गंदा पानी आता है, नाली का पानी ओवरफ्लो होकर बैक मारता है, उस परमेश्वर को कैसा लगता होगा? आप ज़रा सोचिए। वो महान परमेश्वर है। वचन कहता है सोना चांदी उसी का है, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है अपने भवन को बनाना। वो आज क्यों इंसानों पर निर्भर रहता है? क्यों आज आपके सामने ये मौका है कि आप परमेश्वर के भवन के लिए अपनी भेंटें दें, अपने हाथ को बढ़ाएं, क्योंकि वो आपको आपकी दिए जाने के द्वारा आशीषित करना चाहता है। जब हम देते हैं ना, हम आशीषित होते हैं। वो आज हमें आशीषित करना चाहता है, इसीलिए ये हमारे लिए मौका है। कई बार बहुत से लोग देने में कंजूसी करते हैं। उन्हें लगता है अरे हम नहीं देंगे तो परमेश्वर का भवन तो बन ही जाएगा। ऑब्वियस है, बन जाएगा। परमेश्वर किसी भी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहता कभी भी। वो सामर्थी परमेश्वर है। उसने जब सृष्टि बनाई थी ना, तब यहाँ मजदूर नहीं लगाए थे। उसके तो शब्द में ही सामर्थ है। वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे ना, जिन लोगों ने परमेश्वर का भवन बनाया था, उन लोगों के नाम बाइबल में लिखे गए हैं। आप याद रखें, आपका घर किसने बनाया? कौन सा ठेकेदार था? कौन सा मजदूर था? रिकॉर्ड रखते हो आप उसका? रखा? मगर वो रखता है, आज भी है। उसका भवन किसने बनाया, उसने लिखा है यहां पर। सोचो, किसने क्या कार्य किया उसके भवन में? किसने दीवारें उठाई, किसने नींव डाली, किसने आरी चलाई, ये सारा रिकॉर्ड यहां पर है। जरा सोचो, वो अपने भवन को लेकर कितना सीरियस है। आप अपना घर बनाते हो, आपको मजदूर का ध्यान नहीं, कारीगर का ध्यान नहीं, किसने पीओपी करी, किसने सफेदी करी, आपको ध्यान नहीं होगा उसका नाम, परंतु उसने सालों से, कितने हजार साल हो गए, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति उसके भवन को बनाने के लिए अपने आप को आगे करेगा, उसका नाम वो जीवन की पुस्तक में लिखेगा, क्योंकि उसने उसके भवन को बनाने के लिए अपना हाथ लगाया था, उसने अपना श्रम दान दिया था, उसने अपना धन दान दिया था, उसने अपना समय का दान दिया था। जो लोग उसके भवन के लिए अपने आप को आगे करते हैं, वो उसका प्रतिफल छोड़ता नहीं है। वो तो हमारे एक छोटे छोटे कार्य का प्रतिफल भी हमारे को देने में देरी नहीं लगाता है। आज अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्यों आज हमारे धन पर आशीष नहीं आ रही, क्यों हम कमा रहे हैं, हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, कहीं यही तो नहीं हमने आज अपनी ज़रूरतों को इतना आगे कर लिया है और परमेश्वर के भवन को हम भूल चुके हैं। क्या आज आपकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का भवन है? क्या प्रार्थनाओं में ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने भवन को आप जल्दी से बनवाइए, आप इतना धन लाइए, प्रभु आप मुझे इतना सक्षम बनाइए? क्या आप परमेश्वर के सामने इन प्रार्थनाओं को करते हैं? आज आप खुद तो बहुत अच्छे मकान में रह रहे हैं जहां पानी नहीं भरता है, आपके अब मकान अच्छा है, परंतु आपने परमेश्वर के भवन को साइड कर दिया है।
और जब इंसान परमेश्वर को और उसके कार्यों को साइड में कर देता है ना, वचन में लिखा है आगे में, श्राप आ जाता है उसके धन पर, उसकी कमाई पर, उसके परिश्रम पर। जो कमाता है उस पर भी श्राप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने आज कहना चाहिए एक स्वार्थी बन गया है। उसके लिए मेरा जीवन, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरी जरूरत, मैं और सिर्फ मैं हो चुका है। उसके लिए परमेश्वर नहीं है, उसकी प्रार्थनाओं में नहीं है। वो इस बात का स्मरण नहीं करते हैं प्रार्थनाओं में कि प्रभु अपना घर बनवाए, अपना भवन बनवाए। उनकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के भवन नहीं है, उनकी दिमाग में, उनके ख्याल में नहीं है। उनके पास में पैसा आता है तो पहले उनकी ज़रूरतें आती हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसमें से हम पहले परमेश्वर के भवन के लिए निकाल लें। आज ये समय है, आज हमारे पर भवन को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और आपके पास भी ये मौका है कि आप परमेश्वर से आशीष को पालें, क्योंकि जब आप उसके भवन के लिए आगे आएंगे तो आपके दिए हुए कामों को अपनी पुस्तक में लिख लेगा। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।